है। लगातार प्रदेश की जनता को छलने वाली, प्रदेश की जनता को लूटने वाली और प्रदेश की जनता पर अत्याचार करने वाली एक कांग्रेस सरकार आज एक फिर नया छलावा लेकर आई है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए माननीय सांसद और हमारे घोषणा पत्र समिति के संयोजक श्री विजय बघेल जी यहाँ उपस्थित हैं। साथ में हैं श्री मोतीलाल साहू जी और भाजपा के मीडिया प्रभारी श्री अमित चिमनानी जी। एक वीडियो चालू करेंगे, उसके बाद माननीय विजय बघेल जी अपनी बातें प्रारंभ करेंगे। देख लेते एक बार। और 36 बड़े लक्ष्य। आखिरी विश्लेषण जो मैंने किया था उसमें 12 नोट लागू हो गए पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से। 12 आंशिक रूप से लागू हो चुके हैं और 12 पे काम करना बाकी है, जिसमें आप शराबबंदी को कह सकते हैं, 12 नहीं हुए। मैं माननीय विजय बघेल जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं घोषणा पत्र समिति की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और रायपुर ग्रामीण के प्रत्याशी सम्माननीय मोतीलाल साहू जी उपस्थित हैं। हमारे मीडिया प्रभारी भाई अमित जी हैं, भाई अनुराग जी हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके बीच में बैठने का अवसर मिला। इससे पहले घोषणा पत्र के सुझाव लेने के लिए आपके साथ स्वादिष्ट भोजन के साथ आप लोग के साथ बैठने का अवसर मिला था और आप सब से अनुभव जो प्राप्त हुआ, सुझाव मिला, वो स्वादिष्ट घोषणा पत्र भी आया और पूरी जनता उसमें एक सुकून महसूस कर रही। भरोसे, ये अभी आया है ना आज भरोसे का, तो भरोसा हमारे घोषणा पत्र में, क्योंकि जनता जान चुकी है इन 5 सालों में जो छलावा, जो धोखा, जो फरेब इस कांग्रेस सरकार ने की है ना लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ, हर वर्ग के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, स्व सहायता समूह की बहनों के साथ, हमारे बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ेंगे। वृद्धा पेंशन के नाम से जो दिया जाता था उसमें भी बोले थे ये लोग, कुछ नहीं छोड़े। शराबबंदी की बात अभी वीडियो देखे ना, उनके खुद उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आखिरी उनका वक्तव्य जब विधानसभा का आखिरी जो सत्र था उसके बाद का, कि 12 हम किए ही नहीं, वो खुद ही महसूस कर रहे हैं और उसमें शराब को कोट कर रहे हैं क्योंकि गंगा जल की कसम खाई थी। तो ये सब झूठी बातें। ये लोग कहा करते थे कि हम 17, ये इनके ये अभी मुख्यमंत्री जो है, अधिकार विहीन मुख्यमंत्री कहूँ उसको, क्योंकि अभी अधिकार तो है ही नहीं है, काम चलाओ मुख्यमंत्री बैठे हैं और बड़बोलापन इतना कि 17 हमने बोल दिया, ये लोग कभी एक भी नहीं आया भाजपा वालों का। उसी समय मैं बोला था, बहुत सारे चैनलों में मेरा वक्तव्य आया था कि ये लोग हुस्सी बम फोड़ रहे हैं, हमारा एटम बम आएगा। और माननीय अमित शाह जी आए और हमने एटम बम फोड़ा और ये भौचक रह गए, क्या करें कैसा करें। हमारे ऊपर सवाल उठाने वाले लोग आज ये 2 पन्ने का घोषणा पत्र नकल करके लाए। ये देखिए 2 पन्ने का, और नकल में भी अकल होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा हमारा डाटा निकाले, बाजू में कोई ऑफिस बैठ गए, अकबर जी नहीं बनाए हैं, इनके लोग बैठ गए, हमारा घोषणा पत्र निकाले और उसमें चलो भाई 2-2, 4-4 रुपया बढ़ा दो। ये है घोषणा पत्र, बनावटी घोषणा पत्र। और इस बनावटीपन को जनता, छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है। और शायद 2 पन्ने से ऐसा लगता है कि वो 2 में ही सिमट जाएंगे इस बार। जैसे मुख्यमंत्री गए थे ना यूपी में चुनाव, बहुत बड़ा वो बनके पर्यवेक्षक बनके, 7 सीट थी, वो 2 सीट में आ गई इनके जाने के बाद। वैसे शायद यहाँ होने वाली।
जनता बखूबी जानती है, और हमने जो अपने घोषणा पत्र का नाम दिया है मोदी गारंटी, क्योंकि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया का विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, और वो भरोसा कायम है, और इसीलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं, और कांग्रेस जो कहती है वो नहीं करती। ये विश्वास 5 सालों की उनकी हरकत से लोगों के मन में जागा है। हम अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को भी सम्मान दिया है, किसानों को भी सम्मान दिया है, साथ ही साथ एक मुश्त राशि देने की बात कही है। हम 2 साल के बोनस की बात उन्होंने की थी कि हमारा 2 साल का जो बोनस रुका हुआ है उसको हम देंगे। अरे अपना घोषणा पत्र, अपने जो किए वादे तो 5-5 बार लोगों को, किसानों को लाइन लगवा के आपने किया, 4-4 बार लाइन लगाए किसान जा जाके, किस्तों में आप दिए। तो हमारे बोनस की बात करना तो छोड़ ही दो आप, उसको भी हमने देने का वादा किया है। और ये कर्ज मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी की बात करते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी कर्ज मुक्त किसान चाहता है, कर्ज मुक्त प्रदेश चाहता है, कर्ज मुक्त देश चाहता है, और हर व्यक्ति कर्ज मुक्त हो। ये अभियान मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। इतना सशक्त बना दो हर वर्ग को, किसान, मजदूर, हमारी महिलाएं, कि उसको कर्ज लेने की आवश्यकता ही ना। ये हमारा मोटो है। लेकिन ये लोग आखिरी साल में जब चुनाव का वर्ष आता है एक सुगुप्पा छोड़ते हैं कर्ज माफी का, और उसको भी जनता अच्छी तरह जान चुकी है। और उसी के समकक्ष हम राशि, हमारा 2 साल का जो बोनस बकाया था, उस बोनस को हम देने जा रहे हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को। 15 दिसंबर के आसपास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और 25 दिसंबर को किसानों के खाते में तो 300-300 रुपया, 600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उस समय के जो आंकड़े हैं किसानों के और धान के, वो सारा का सारा पैसा किसानों के खाते में जाएगा। एक मुश्त राशि की हमने बात की। किसान भाई रोपाई के समय, बुआई के समय कितना व्यस्त रहता है, 1 मिनट वो अपने खेत को छोड़ नहीं सकता। एक एक दिन उसके लिए अनमोल है। फिर निदाई में एक एक दिन अनमोल है, फिर कटाई में एक एक दिन अनमोल है। उसको बैंक के चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए हमारी सरकार ने किसानों के प्रति संवेदना रखते हुए हम एक मुश्त राशि 3100 रुपया उसके खाते में डालेंगे। ये हमने कहा है, ये गारंटी मोदी जी की। और अगर व्यवस्था इतनी अच्छी करेंगे कि हम गांव में ही कुछ बैंकिंग सुविधा बना के उसको वहीं उनकी राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी हमने कहा है। महिलाओं के लिए 12,000 रुपया, जो भी विवाहित महिला घर में है, 12,000 रुपया सालाना हम उनको देंगे। मतलब 5 साल में 12 पंचे 60,000 रुपया उस बहन के खाते में जाएगा। ये हमने किया। ये क्या किए थे? वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कही, मितानिन बहनों की बढ़ाने की बात कही, आंगनबाड़ी बहनों की बढ़ाने की बात कही, और तो और रेडी टू ईट जो हमारी बहनें बनाती थी उनको काम से अलग कर दिया गया, उसको ठेका दे दिया गया बड़े धन्ना सेठ को, ताकि कमीशन खोरी हो सके। और उनको कहां लगा दिए? जो फर्जी काम होता है, बदनाम वो हो, वर्मी कंपोस्ट बनाने में लगा दिए, और उनके ऊपर दबाव। 2 से 2.5 महीना लगता है वर्मी कंपोस्ट बनने में। मैं भी किसान हूं,
यहाँ बहुत सभी लोग कहीं न कहीं किसानी से जुड़े हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने में 2 से 2.5 महीना लगता है, लेकिन ये तो उनके खुद के गांव में मैं पकड़ा था। क्रेशर में बहनों को दबाव डाला गया, आप डालो, सूखा गोबर को पीसो और निकालो और बोरी में भरो, क्योंकि तुरंत अभी हमको किसान को देना है। फिर उसमें धूल मिट्टी इकट्ठा करके बोरी में भरे। मजबूरी में क्या करे बहनें, दबाव सरकार का है, दबाव मुख्यमंत्री का है, और किसानों के साथ दादागिरी। ये वर्मी कंपोस्ट लेना पड़ेगा। अंग्रेजों के जमाने में भी किसानों के साथ दादागिरी नहीं हुई। अंग्रेज भी कभी ये नहीं बोले कि यही खाद तुमको डालना है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो अपने आप को किसान का बेटा कहता है ना, वो कहता है सेल्समैन अब कलेक्टर को दवा देगा, कलेक्टर एसडीएम को, एसडीएम तहसीलदार को, तहसीलदार सोसाइटी के प्रबंधक, और प्रबंधक को सेल्समैन को, जो दैनिक वेतन होगी है। वो किसानों को कह गए इधर मत जाना, डीएपी यूरिया तुमको जब मिलेगा जब तुम ये वर्मी कंपोस्ट लोगे। सवाल जवाब करने पर सीधे सीधे उनको कहा जाता है मुख्यमंत्री का दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते। बेचारा क्या करे, सरल सीधा किसान, भोला भाला किसान, वो ले जाके अपने कहीं भी उसको फेंक रहे 900 रुपया का। वजन भी देखिए, उपभोक्ता फोरम का चार्ज लग जाए ना, सरकार कटघरे में खड़े हो जाएगी। 30 किलो वजन बताते हैं। कहीं भी आप लोग भी गौठान का निरीक्षण किए, 15 किलो, 20 किलो, 22 किलो, उसमें भी डंडी। और वो महिलाएं बेचारी उसका वीडियो बनाया भी, जब मैं वक्तव्य दिया था ना, तो अभी वीडियो बना के चला रहे हो कांग्रेसी लोग। ये महिलाओं को अपमानित किया विजय बघेल करके। मैं महिलाओं को अपमानित नहीं किया, महिलाओं का सम्मान हमारे दिल में बहुत है। उन महिलाओं के साथ गलत काम करा रही है सरकार, वो मैंने कहा है। और आज उस दर्द और पीड़ा से किसान परेशान है। इसलिए किसानों के हित में के लिए आज माननीय मोदी जी, विश्व बाजार में जो डीएपी, यूरिया और पोटास की कीमत है 4 गुना बढ़ गई है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद तो और बढ़ गया है, लेकिन 10 लाख हजार करोड़ की सब्सिडी देकर किसान भाइयों के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए उसी कीमत पर यूरिया, पोटास और डीएपी दे रहे हैं। जो केंद्र से भेजा हुआ यूरिया, डीएपी, पोटास है, उसमें दादागिरी ये करने वाले कौन होते हैं कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट नहीं लोगे तो हम ये तुमको यूरिया, डीएपी और पोटास नहीं देंगे। तो ये सब बातें हैं, और बाकी बहुत सारी बातें हैं। आप लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं, 2 दिन हो गया। और मैं 2-3 बातें ये कहूँगा कि कुछ बिंदु देखिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 20 क्विंटल 3200 रुपये, थोड़ा गणित लगाइएगा, ये होता है 64,000। हम दे रहे हैं 21 क्विंटल 3100 रुपये, 65,100। हम इसमें भी ज्यादा है। भाजपा 1100 रुपया ज्यादा किसानों के खाते में दे रही है, और एक बार में। ये कहीं भी नहीं बोले एक बार, क्योंकि ये किस्ती वाले हैं, क्योंकि किस्त में एटीएम की तरह पैसा भी पहुंचा रहे अपने सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के पास। तो ये सब आंकड़े हैं। हम दे रहे हैं 64,000, हम दे रहे हैं 65,100, 1100 रुपये हम ज्यादा दे रहे हैं किसानों को। ये आंकड़े हैं, आपके माध्यम से जनता तक जाना चाहिए। और वैसे किसान भाई बहुत अब जागरूक हो चुके हैं, और खासकर छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है। यहाँ तो किसानी रग रग में है, और वो जानते हैं कि हमारे खून पसीने की कमाई को देने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसका सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी। मैं पहले ही बताया कि 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन सभी किसान भाइयों के खाते में 2 साल का बोनस होगा, ये मैंने बता चुका है। और 1-2 जो
कुछ बातें ये थी कि हम पंचायत सचिव जो हैं वैसे भी नियमित हैं, वर्षों से नियमित है पंचायत सचिव जो गांव में ग्राम पंचायत के, उसको शासकीकरण की बात है, शासकीकरण करेंगे उसका। इसको थोड़ा कोट करिएगा आप लोग, शासकीकरण करेंगे पंचायत सचिव को। नियमित तो ऑलरेडी है वो। और जो पीपीएफ उसमें लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 28 में मिलेगा आपको। ये जो पेज नंबर 28 में 6वां नंबर, दूसरा है ये जो प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, जिसमें डीए के लिए कितने दिन हड़ताल में रहे, न्यायालय से मंत्रालय तक बंद हो गया था। ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जिस सरकार के कार्यकाल में 5 दिन मंत्रालय बंद रहा। कभी किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ आजादी के बाद, ये पहली सरकार है। लेकिन फिर भी इनको थोड़ी भी लज्जा नहीं आती, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो हम उनके डीए को, जैसे ही केंद्र सरकार डीए देगी, हम तुरंत उनके डीए देंगे। जो परिपाटी पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के समय चल रही थी, वही परिपाटी चलेगी। और जो बचा हुआ है 4% का अंतर अभी भी है, उसके एरियाज की राशि को हम उनके जीपीएफ में समाहित कर देंगे। ये हमने वादा किया है। जीपीएफ की राशि उनकी हम समाहित करेंगे, जीपीएफ की राशि में जो एरियाज बचा है उसको, मतलब इसके उधारी को भी हम छूटेंगे। और जो छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट रहती है, क्योंकि हम पारदर्शी सरकार चाहते हैं। माननीय मोदी जी भी, माननीय अमित शाह जी भी बोल के और माननीय मोदी जी भी बोल के गए, और हम कृत संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी, हम पारदर्शी सरकार चाहते हैं। पारदर्शी दृष्टिकोण से सभी जो पद है, रिक्त पद, वो भरे जाएंगे। जो शासकीय पद है वो भरे जाएंगे। हम बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं करते, हम रोजगार देने की बात करते हैं। पुलिस विभाग में फर्जी हुआ, पीएससी में फर्जी घोटाला हुआ, उसमें तो कार्रवाई होगी, वो जांच का विषय है ही। मैं भी देख रहा था, एक वो कोई यूट्यूबर अभी आया, क्या नाम, अभी चल रहा था उनका, पीएससी के बारे में पूछे तो मैं क्यों इसमें जवाब दूं, बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे कौन जवाब देगा भाई? क्या है उसको क्या बोलते हैं, लल्लन टाप में अभी बोले कि मैं इसमें क्यों जवाब दूंगा, बोल रहे हैं। कौन देगा भाई? तो छोड़ो, चले जाओ। मुख्यमंत्री जवाब नहीं देगा तो कौन जवाब देगा? तो जवाब हम पूछेंगे, और जनता जवाब चाह रही है, कार्रवाई भी चाह रही जनता। वो बेरोजगार युवा, जो पढ़े लिखे युवा, वो जवाब चाह रहे हैं। इस विश्वास के आधार पर इस सरकार को हम बनाए थे, और उस सरकार ने हम जैसे पढ़ने वाले बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी की। उनकी जो अधिकारी कर्मचारियों को जो गोपनीय रिपोर्ट होती है, उसको हम ऑनलाइन करेंगे, ताकि पारदर्शी रहे और उनके साथ अहित ना हो। क्योंकि पक्षपात होता है तो अहित होता है, ये हमने कहा है। आगे बहुत सारी बातें और है। आईटी कंपनियां हम लाएंगे, इसमें लगभग 6 लाख से ऊपर रोजगार मिलेंगे। और जो भर्तियों की बात की है, 1.5 लाख करीब पुलिस विभाग ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, शिक्षा विभाग ले लीजिए, अन्य विभागों में जो रिक्त पदे हैं उसको हम भर्ती करेंगे, हमने कहा है। तो ये हमारा विश्वास जनता के साथ है, और आप लोग के माध्यम से हमारा विश्वास और दृढ़ होगा, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। ये कांग्रेस अभी अलग अलग बातें कही थी, अलग अलग तारीख में। कोई उधर से भोंपू फोड़ रहा है, वो राहुल जी आए कुछ बोल दिए, प्रियंका जी आए कुछ बोल दिए, ये मुख्यमंत्री कहीं गए कुछ बोल दिए, फुलझड़ी छोड़ रहे थे। अरे दिवाली आने वाली है, जितना फुलझड़ी कर लेना। ये क्या बोले, सिलेंडर रिफिल करने में
मतलब बार बार बेवकूफ बनाओगे, लोग भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे। जैसे वो बच्चा होता है ना, तो पहले एक टॉफी दिए, फिर दूसरा दिए, अरे इकट्ठा दे दो ना, बेचारा लेके चल देगा, दौड़ा रहे हो बार बार उसको। तो इस तरह की बातें हम नहीं करते। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, इसमें आप लोग आंकड़ा लगाइए। हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी 2017-18 तक। 18 में चुनाव हुआ, तब बिजली बिल कितना आता था और अभी बिजली बिल कितना आता है। मतलब आंकड़ों का मक्कड़ जाल में लोगों को बेवकूफ बनाओ। मतलब बिजली बिल इतने आ रहे हैं कि हमारे पास रोज, चाहे साहू जी के पास हो, मेरे पास हो, चाहे अमित जी के पास हो, चाहे दीपक जी, चाहे अनुराग, किसी भी के पास, आप लोग के पास भी आते होंगे, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, कि दिखाते हैं ये 4000 बिजली बिल है। अरे उसमें कितना हाफ कर लोगे? एक बत्ती कनेक्शन वाला का 2-2 हजार बिजली बिल। और हमारे समय किसानों को कितने कनेक्शन लगे थे, कितने परमानेंट वो लाइन मिला था, अभी कितना मिला, सारा आंकड़ा आपके पास। अभी ट्रांसफार्मर खराब होता है, महीनों महीनों ठीक नहीं होता, किसान का फसल सूख जाता है। जब हम लोग के पास आते हैं, हम लोग थोड़ा दबाव डालते हैं, तब जाके ट्रांसफार्मर बनता है। ये स्थिति है बिजली की। बहुत बड़ी बड़ी बात किए थे, बिजली हाफ, कर्जा माफ, भाषण मेरे इसमें है यूट्यूब में, आप लोग के पास भी होगा। बिजली हाफ, कर्जा माफ और दारू साफ। अब छत्तीसगढ़ में हम दूध और दही की नदियां बहाएंगे, ऐसा बोले भाई ये मुख्यमंत्री। कहाँ है भैया? कभी मेरे को बाहर गया थे, हमारे पत्रकार साथी पूछे, पहले तो गंगा जल उठा के कसम खाए थे। मैं बोला आप दारू बाटल उठा के कसम खाएंगे? दारू बाटल रख के कसम नहीं खाए क्या इस घोषणा पत्र में? शायद वो भी कर सकते हैं, अभी प्रचार में निकलेंगे। तो ये सब हाल है, और बाकी तो आप लोग के सामने है। और कुछ मेरे लायक सवाल हो और साहू जी भी